अब लेते हैं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। तो ये देखिए, ये रहा आपका पाठ। पाठ आपको पढ़ लेना है। ये रहा पूरा पाठ, ठीक है। ये हमारा पाठ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये रहा पाठ। इसी तरह इधर आके पढ़ लीजिए। ये रहे पाठ। यहाँ वर्ग, ये संख्याओं के वर्ग दिए हुए हैं और ये पूरा पाठ रहा। ये रहा पूरा पाठ। यहाँ से यहाँ तक आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपको काम करने में आसानी हो जाए। और ये रहे तीसरा पन्ना, और यहीं से हमारा शुरू होता है क्वेश्चन आंसर का शुरुआत। तो ये पढ़ना शुरू करिए और इसको हल करना है। चलिए शुरू करते हैं। किसी संख्या प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए, सामने दिए गए घेरे को भरिए, जैसे अभी कर चुके हैं हम लोग पहले। तो किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 है, तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक होगा, वो होगा 6। 6 किस में लिखा है? बी में, तो बी में गोला लगा लीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी या क्या होगी। वो पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या जब होगी वो सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर ए पर लिखा है सम संख्या, तो यहाँ पर भर दीजिए आप भी सम संख्या और गोला लगा दीजिए ए पर। तीसरे पर देखिए, तीसरे में ये कह रहे हैं कि ये रहा तीसरा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, 6 का वर्ग कितना होता है? 36। अभी सीरीज में देखें, और 36 लिखा हुआ है यहाँ पर डी में, तो आप डी में गोला लगा दीजिए। चौथा प्रश्न है 12 का वर्ग है। 12 का वर्ग होता है 12 12 144, तो ये डी में लिखा हुआ है, तो डी में गोला लगा दीजिए। 169 का वर्गमूल है, ये वर्गमूल होता है 13 का, सारणी में पीछे दिया हुआ है। तो आप इसमें 13 पर, 13 किस में है? डी में, तो डी में गोला लगा लीजिए। अब प्रश्न है अगला कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए जी, इन सब के 44 का, 43 का और 24 का, इसको हल करना पड़ेगा। तो 44 को हम कैसे लिख सकते हैं? 40 धन 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र लगा दीजिए, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? ए धन बी का होल स्क्वायर। सूत्र लिख लीजिए यहाँ पर, तो आपको समझने में आसानी होगी। यानी हम जो इसको हल कर रहे हैं, ये ए धन बी का होल स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये होता है ए स्क्वायर धन 2ab और धन बी स्क्वायर। इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम इसको हल करेंगे। तो देखिए 44 को हमने क्या लिख दिया? 40 धन 4, तो बस इस सूत्र के हिसाब से 40 का वर्ग हो गया। ये 2 की जगह 2, ए की जगह 40 और बी की जगह 4, और ये बी की जगह यहाँ पर 4 का वर्ग, तो ये बन जाएगा 1600। ये 320 और 16 सबको जोड़ेंगे तो ये आ गया 1936। इसको 43 को करेंगे तो इसको भी 40 धन 3 में तोड़ दीजिए, हल कर दीजिए। तो 40 का वर्ग 2 गुणे 40 गुणे 3 धन 3 का वर्ग, और हल करिए तो ये 1600 बन जाएगा। ये 240 बना, ये 9 जोड़ेंगे तो 1849 हो गया। इस तरह इसका 24 बचा है, तो 24 को भी हल कर दिया है, तो 20 धन 4 में टूट गया। तो इसको हल करेंगे तो 20 का वर्ग 2, 20 और 4 का गुणा, और ये 4 का वर्ग 16, कुल जोड़ेंगे तो 576। इस तरह इन सारे के सारे ये वर्ग निकल आए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। तो पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होती है? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होता है। यानी सबसे छोटी, फिर इसके बीच की संख्या और सबसे बड़ी। और ये कह रहे हैं कि जिसका एक सदस्य 12 है, तो अगर हल करके देखेंगे तो एक सदस्य 12 है तो इधर 5 आ जाएगा, ये 13। कैसे? 13 का वर्ग 169 होता है। ये इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, और ये 12 12 144, 5 5 25, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 बराबर 169। यहाँ पर अब हम लिख नहीं रहे, आप समझ लेना, वहाँ पे किताब में भी दिया हुआ है। तो चूंकि जगह नहीं है इसमें, इसलिए इतना ही लिख के काम चला लीजिए आप। तो 5, 12 और 13 इसका जवाब हो गया। ये पाइथागोरस त्रिक बन गई। अब 8वां ये कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड देखो जी, ये 1296 दिया है और 289, 289। तो 1296 का पहले हल करेंगे तो 2 से ऐसे भाग देते चले आएंगे, मतलब
2 से 2 छक्का 12 है ना, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 ऐसे करते हुए चले आएँगे। तो ये इसके बाद जगह नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर हल करने की कोशिश की है, ठीक है जी। और अंत में ये 1 लिखा हुआ है। तो जो 1296 के जो इधर अंक आ जाते हैं, ये 2 2 2 2 3 3 3 3 ये, तो 2 कितने आए हैं 4 और 3 कितने आए हैं 4। और जब ये वर्गमूल लगाते हैं तो इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं। तो एक जोड़ा इधर से, एक जोड़ा इधर से 2 आ गया, इधर जोड़े में से 3, इस जोड़े में से 3 और यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, यानी 1296 किसका वर्गमूल कितना होगा 36। और इसी का जो दूसरा है इसके लिए हम लोग यहीं पर जगह ले लेते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये किसी और से नहीं जाता, सिर्फ 17 से ही कटता है। तो 17 से 17 में गया, ठीक है। और फिर एक बार 17 का 17 में, यानी कि इसका जब हम इसका ये लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये जगह कम है, हम यही जुगाड़ लगा दें। 2 17 है तो इनमें से एक 17 आ जाएगा और इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे कि 289 जो है किसका वर्गमूल होता है 17 का, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, आप भी ऐसा ही जुगाड़ बना लीजिएगा। अब इसमें 9वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। घटाने की विधि में हमेशा ये होता है कि आपको 1 से शुरू करना है घटाना उस संख्या को, यानी 64 को, और अभाज्य संख्याएं घटानी है। तो पहली अभाज्य संख्या, चूंकि हालांकि अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, लेकिन यहाँ पर आपको 1 से घटाना है ना। पहली जितनी भी विषम संख्याएं होती लगातार घटाते चलनी है, यानी 1 3 5 7 9 11 ये विषम संख्याएं घटानी है उस संख्या, और जहाँ पर ये अंत में शून्य आ जाए उतने पद गिन लीजिए। तो देखिए 64 में 1 घटाया 63, 63 में फिर 1 के बाद 3 विषम घटाया 60, इसमें से 5 घटेगा 55, फिर 7 में 48, 9 से घटाएंगे 39, 9 के बाद 11 में से तो 28 और 28 में 13 है 15, 15 में से 15 शून्य, यानी कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पद। तो कुल 8 पद हुए, अर्थात 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। अब इसी तरह जो है आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 600 का आप सबसे पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 600 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा, ये गुणनखंड यहाँ करते करते ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक गुणनखंड निकाला, आगे ये इधर तो ये आ गया 1 2 3 4, 3 तो 2 हैं, फिर एक 3 है, फिर 2 5 आ गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जोड़ा तो बन गया, इसका नहीं बना, तो यहाँ 2 और 3 का जोड़ा यानी 2 3 6 बच गया है, यानी 2 और 3 का जोड़ा यानी 6 नहीं है। तो अगर इसी 6 से 600 में अगर हम भाग दे दें तो जो भी संख्या आएगी वही संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी ठीक है ना। 6 का 100 में 600 में भाग देंगे तो कितनी बार 600, 6 एकम 6 यानी 100 बच जाएगा, और 100 किसका होता है 10 का वर्ग होता है। इस तरह ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब 11वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये भाग विधि कहलाती है। इसमें क्या किया जाता है, ऐसा चिन्ह बना देते हैं ये वर्गमूल का, और 625 अंदर ले लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। एक इधर का बन गया जोड़ा, पहले 2 अंक से दाहिने तरफ से बनते हैं और 1 अंक बच गया तो 1 अंक का हल करना शुरू कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 और इधर से बचेगा 2 और इधर से फिर उतारेंगे 25, ये 2 पुनः जुड़ जाता है तो ये 2 से 2 4 हो गया। अब ऐसी संख्या का गुणा करते हैं जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो 5 से अब ये 45 में गुणा करेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे। तो 5 25 25, 5 के 20 यानी 45 बार। इसका मतलब है ना 45 बार कट गया, तो जो ये ऊपर आता है यही अंक जो है इसका वर्गमूल कहलाता है। तो आप लिखेंगे 625 वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए और इसका आंसर लिख दीजिए 25। 12वां प्रश्न ले लेते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वही हाल इसमें भी करना है। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड चाहे निकाल लीजिए तो 200 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह निकाला। अब इसमें देखिए 1 2 3 तो 2 बने हैं, 1 5 का बन गया है, ठीक है। लेकिन 1 2 जो है छूट गया है, क्यों,
इसमें एक जोड़ा नहीं बना है, तो लिख देना है चूंकि 2 का एक जोड़ा नहीं बना है, अर्थात 200 में यदि 2 का गुणा करें तो ये 2 दूनी 400 बन जाएगा, यानी 401 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। किसकी होती है? ये 20 की। तो इस तरह इसका जवाब हो जाता है। ठीक है जी। 13वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक किनारा है, अर्थात भुजा ज्ञात कीजिए। देखो जी, 625 का भी आप पीछे इधर वर्गमूल निकाल चुके हो ना, बिल्कुल यही इसमें करना है, लेकिन आपको दोबारा इसके साथ ही करना है। तो इसके लिए क्या करना है, 625 का वर्गमूल निकाल लीजिए। अभी अभी वर्गमूल हल कर चुके हैं और 625 का वर्गमूल हमने 25 निकाल लिया था, तो यही चीज़ यहाँ पे हल कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख देना है, वो इसकी भुजा हो जाएगी, एक किनारा हो जाएगी 25 मीटर। ठीक है, यानी एक भुजा हो जाएगी 25 मीटर। यहाँ सही आंसर भी लिख दीजिए, एक भुजा या किनारा कितना है, 25 मीटर, या एम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 14वां प्रश्न कह रहे हैं कि एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितने की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जी, इसका लिए क्या करना पड़ेगा, जितने पंक्ति उतने पौधे, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 529 का आप चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, चाहे ये भाग विधि से निकाल लीजिए, ये इसका विधि है। ठीक है, 529 का हमने वर्गमूल निकाला है तो इतना आ गया है 23। ये देखिए, 29 का एक जोड़ा, 5 का एक जोड़ा, तो 5 में लेंगे 2 दूनी 4, और ये 2 इधर आके जुड़ जाएगा तो ये बन गया 4, ये इधर से घटाएंगे 1 और 29 उतरा। इसमें जोड़े जोड़े उतरते हैं, ठीक है ना, आगे की बात। तो इधर 3 लिखेंगे तो ये 3 इधर भी लिखना पड़ेगा, 43 बन गया। 3 का 43 में गुणा करेंगे तो 129 से पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये हो गया कि 529 किसका वर्गमूल है, 23 का वर्गमूल। अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हो जाएगी 23। अब ये इसका 15वां नंबर जो है प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक में से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 4, 9 और 10 का लघुत्तम ज्ञात कर लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये रहा हमारा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और 5 1 कम 5, ये 5 नहीं, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, 5 चूँकि 1 1 हो गया, ऐसे लघुत्तम निकाल लेते हैं तो आपको आता होगा। तो इसमें देखिए 2 2 2 2 ठो 2 3 2 ठो 3 और एक 5, 5 का जो है एक जोड़ा नहीं बना है। तो हालांकि इन सबका गुणा कर लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक में इन सबका गुणा किया जाता है तो 180 आ गया। अब जिसका जोड़ा नहीं बना, अगर वही चीज़ मिल जाए तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो हम लिख देंगे चूँकि 5 का जोड़ा नहीं बना है, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे, यानी 180 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, यानी वह संख्या कौन सी है, 900। और 900 किसका वर्ग होता है, 900 होता है 30 का। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। इस तरह ये जो है हमारा 5वां पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं 6वें पाठ के साथ।